5-5 पुत्रों की हत्या कर दिया, लेकिन फिर भी द्रौपदी जो है अश्वत्थामा का भला ही सोच रही है। ये है संतों का स्वभाव, भगवान के भक्तों का स्वभाव। भगवान के भक्त जो है अपना बुरा करने वाले का भी भला ही सोचते हैं, कभी बुरा नहीं सोचते हैं। कैलाश पर्वत पर बैठ करके भगवान शिव जी माता पार्वती को कहते कहते रो पड़े कि हे देवी, उमा संत की इह ही बड़ाई, उमा संत की इह ही बड़ाई, करत मंद जे करहि भलाई, उमा संत की इह ही बड़ाई। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, जैसे गन्ना बेचने वाला व्यक्ति जो है वह गन्ने को मशीन में डाल करके पेर देता है, फिर भी गन्ना एक बार भी नहीं सोचता है कि इसने मुझे मशीन में डालकर पेर दिया तो अब जो है मैं इसे खट्टा रस दूंगा। वह गन्ना बेचने वाला व्यक्ति गन्ने को मशीन में डालकर पेर देता है, फिर भी वह गन्ना जो है उसको मीठा ही रस देता है। जैसे चंदन का वृक्ष जो है अपने को काटने वाले कुल्हाड़ी को भी सुगंध ही देता है, वैसे ही जो भगवान के भक्त होते हैं ना देवी, वे अपना बुरा करने वाले के साथ भी भला ही करते हैं, कभी बुरा नहीं करते। यही तो संतों की महानता है। हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं कि संत जो है ना वह एक नदी के समान होते हैं। जैसे नदी जो है अपने जल से जिस पेड़ की सिंचाई करता है, कभी कभी वही पेड़ जो है बड़ा बन करके और वह नौका का रूप धारण कर लेता है, और वह पेड़ जो है नौका बन करके उस नदी के ऊपर चढ़ करके नदी को ही रौंदने लगता है। लेकिन फिर भी एक बार भी नदी यह नहीं सोचता है कि अरे इस वृक्ष को जो आज नौका बन चुका है, इस वृक्ष को मैंने अपने ही जल से सिंचन किया और आज यह नौका बन करके बड़ा हो करके मेरे ऊपर चढ़ करके मुझे ही कष्ट दे रहा है, अब जो है मैं भी इसे नदी में डुबा दूंगा। नदी जो है एक बार भी यह नहीं सोचता है। मतलब नदी जो है अपना बुरा करने वाले का भी बुरा नहीं सोचता है। वैसे ही जो संत होते हैं वे जो है कभी भी अपना बुरा करने वाले का भी बुरा नहीं करते हैं, वे तो बुरा करने वाले का भी भला ही करते हैं। जैसे युधिष्ठिर महाराज, आप सब लोग जानते हैं कि धृतराष्ट्र ने पांडवों के साथ कितना कितना अत्याचार किया। धृतराष्ट्र ने दुर्योधन के द्वारा भीम को जहर दिलवाया, पांडवों का पूरा राज्य हड़प लिया, भरी सभा में द्रौपदी को निर्वस्त्र करने का लाखों प्रयास करवाया, लाक्षागृह में आग लगवाया, अनेकों अनेकों कष्ट दिलवाया। लेकिन इतना बुरा करने के बाद भी जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया तो महाराज युधिष्ठिर ने ऐसे धृतराष्ट्र को अपने महल में रखा
प्रणाम करते थे, चाचा चाचा कह करके बुलाते थे। हमारे संत लोग कहते हैं कि अगर युधिष्ठिर महाराज चाहते तो वे भी धृतराष्ट्र के साथ बुरा कर सकते थे, लेकिन युधिष्ठिर महाराज ने धृतराष्ट्र के साथ बुरा नहीं किया, भला ही किया। क्योंकि युधिष्ठिर महाराज जी संत हैं और संत जो है अपना बुरा करने वाले का भी भला ही सोचते हैं। हमारे संत लोग एक कथा सुनाते हैं कि एक बार गंगा जी में एक महात्मा जी स्नान कर रहे थे। स्नान करके सूर्य नारायण भगवान को जल दे रहे थे। उसी समय उस गंगा की धारा में एक भिक्षु बहा जा रहा था। महात्मा को दया आ गई कि कहीं ये मर जाएगा, इसलिए वे जो है उसको पकड़ करके जैसे ही बाहर निकालने गए, उस समय भिक्षु ने अपने स्वभाव बस महात्मा के हाथ में डंक मार दिया। महात्मा जी कांप गए, वह भिक्षु पानी में गिर गया। लेकिन महात्मा जी फिर से उस भिक्षु को उठा करके बाहर निकालने का प्रयास किया, फिर डंक मारा। महात्मा जी के हाथों से खून बहने लगा, लेकिन संत स्वभाव फिर से उस भिक्षु को उठा करके बाहर करने जा रहे थे। इस तरह की क्रिया चल ही रही थी। तब तक किनारे गंगा के किनारे कुछ लोगों ने कहा, क्या रे महात्मा जी, यह भिक्षु जो है आपको बार बार डंक मार रहा है, तो आप इसे छोड़ क्यों नहीं दे रहे हो? उस समय महात्मा जी ने बहुत सुंदर कहा, क्या रे लोगों, जब यह संसार का एक साधारण जीव जो है उसका स्वभाव है डंक मारना, तो जब एक संसार का साधारण जीव अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा है, तो मैं संत होकर के जीव पर दया करने का स्वभाव कैसे छोड़ दूं? जब ये अपना स्वभाव नहीं छोड़ा तो मैं क्यों छोड़ दूं दया करना? भाव ये है कि वह भिक्षु महात्मा के साथ बुरा कर रहा था, लेकिन फिर भी महात्मा जी उसका भला ही सोच रहे थे। ये संत का स्वभाव है। अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों का वध कर दिया, लेकिन फिर भी द्रौपदी उसका भला ही सोच रही है।